हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो 10.1 एक्सरसाइज चली। तो चैप्टर का नाम था शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन। तो 10.1 एक्सरसाइज की जो है हमने 11 सवाल कर लिए थे। आज जो है हम इसका 12 सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन बार बार ये है कि त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। देखो, इस सवाल में हमें वृत्त का एक समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से होकर जाता है। तो देखो, जो जानकारी हमें दे रखी है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे, दिया है देखो भाई, दिया है तो त्रिज्या मतलब आर बराबर जो है वो 5 दिया है। इसके अलावा एक्स अक्ष की बात हुई है। देखो भी, तो एक्स अक्ष पर जो है y बराबर कितना रहता है 0। तो यहां से जो है जो बिंदु हमें मिलेंगे, जहां से हमें बिंदु जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। देखो, बिंदु क्या मिलेंगे, तो एक्स अक्ष पर y बराबर 0 रहता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x,0 लिखेंगे। लेकिन क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है तो हम 0 ना लिखे हैं, इसको x की जगह जो है ना h है। देखो, वृत्त के जो केंद्र है वो h और k बताए थे हमने। तो h और k का मतलब हो जाएगा कि यो x रहता है यो y रहता है, तो y का मान तो 0 आ गया। और यहाँ पर जो h लिखा है वो जहाँ x लिखा है वहां पर हम h लिख लेंगे। तो यो h जो है ना h,0 ये वृत्त जो है, जो हमारा वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र था वो h,0 हो जाएगा। तो ये बिंदु हमारे हो जाएंगे। अब देखो, इसके बाद आगे क्या दे रखा है। इसके बाद ये तो केंद्र है, इसको हम पढ़ेंगे केंद्र, क्योंकि केंद्र के निर्देशांक होते थे ना, ये केंद्र है हमारे। केंद्र जो है हमारे वो h,k रहता था। अब इसमें जो है बिंदु हमें दिया है आगे। बिंदु कितना दिया है, इसमें जो बिंदु हमें दिए हैं वो दे रखे हैं 2,3 और h और k जो है ना वो वृत्त का केंद्र होता था। तो केंद्र में x और y की जगह हम वो एक h है, एक जो है हमारे पास k है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर h हो जाएगा। अब हमें वृत्त का समीकरण लिखना है, तो पहले लिखेंगे वृत्त का समीकरण क्या होता है। देखो, वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का जो समीकरण है वो क्या रहता था। देखो, तो वो रहता था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर 0। ये जो है वृत्त का समीकरण का सूत्र था। अब यहां से हम क्या करते हैं कि यो जो h है और यो 0 है, मतलब यो h और k का मान है, तो वो इसमें हम रखते हैं। या पहले जो है आप इसको हल कर लो, स्टार्ट करो। देखो भाई, तो वृत्त का जो समीकरण हमने लिखा है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 0 नहीं। उसके लिए देखो भाई, यहाँ पर जो है वृत्त का समीकरण में यहाँ आर स्क्वायर हुआ करता था, तो थोड़ा गलती हो गई था, सॉरी उसके लिए। अब देखो, इसमें मान रखते हैं x ऐसे लिखा, माइनस h की जगह तो h लिख लेंगे का होल स्क्वायर प्लस y, तो हमने y माइनस और k की जगह आ जाएगा 0 बराबर आर स्क्वायर। अब इनके मान रखते हैं। देखो, जब हम इनके मान रखेंगे तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, इसका जो है मान खोल लेते हैं, इसका जो सूत्र है वो सूत्र खोल देते हैं यहां से। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2hx हो जाएगा और प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो वाई बचेगा 0 हो जाएगा, इसे छोड़ देंगे और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इनके मान रख देते हैं हम यहाँ से जो है, क्योंकि ये जो है हमारे पास एक समीकरण बन गई। अब यहाँ पर जो है देखो x का मान और y का मान, तो x और y का मान हमें ये दे रखा है। देखो, x और y का मान ये दे रखा है। r का मान तो हमें बताइए, r का मान जो है 5 दे रखा, तो ये सब इसमें हम लिखेंगे, रख देंगे, इसमें मान रख देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि बिंदु, क्योंकि ये जो है 2,3 से होकर जाते हैं, तो डायरेक्ट इसमें मान रख दो। देखो, x की जगह हम कितना लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 का स्क्वायर। h का मान हमें पता नहीं है, ऐसे लिखा रहने दो, 2h और x की जगह कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 प्लस y की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर r, और r की जगह कितना आ जाएगा देखो 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब बस इसको आगे हल कर लेंगे, यहाँ से एक समीकरण हमारे पास बन जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस के एच स्क्वायर और माइनस के 2 दूनी 4h हो जाएगा और प्लस के 9 बराबर 25। तो हम ये कह सकते हैं कि
इन दोनों को विभाजन कर लिया तो हमने देखो एच स्क्वायर प्लस के, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस के 4h, माइनस के 4h, अच्छा 4 ये हैं और 9 ये हैं, 4 9 हो जाएंगे 13, तो प्लस के 13 और ये 25 भी इधर ले आते हैं, माइनस के 25 बराबर 0। तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस के 4h और माइनस के 12 बराबर 0, क्योंकि एक द्विघात समीकरण बन गई यहाँ से। तो यहाँ से अब इसको हम हल कर लेंगे भाई। जब हम इसको हल करेंगे तो देखो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 में से जब 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसके जब टुकड़े करेंगे आप तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो इसको हल करते हैं, देखो एच स्क्वायर माइनस, हमने इसे लिख दिया 6h प्लस 2h माइनस के 12 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो आप, जब कॉमन लेंगे तो h और h माइनस के 6, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो h माइनस के 2 3 6 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। देखो भाई, एक तो हम ये कह सकते हैं कि h माइनस 6 और एक h प्लस 2, ये दो वैल्यू आ गई, वो बराबर 0 हमारा चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब अलग अलग वैल्यू पे इनके मान निकालेंगे। यहाँ से h के हमें दो मान मिल गए। देखो एक तो h बराबर आ जाएगा 6 और एक h बराबर आ जाएगा माइनस के 2। जब इसको बराबर 0 के रखेंगे तो 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 6 जो है हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये दो मान हमारे पास h के आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस h के मान को जो है दोनों इस समीकरण में रखेंगे। चाहे तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, है ना। यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 1 हम इसको नाम दे सकते हैं। देखो कहां पर रखेंगे इसका मान, ये h का मान हमें रखना है, जो मेन समीकरण हमारी यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 1 इसको देते मान लेते हैं 25। चलो भाई देखो इसमें इसका मान रखते हैं। तो जब इसमें मान रखेंगे तो यहाँ से जो है h का मान हमारा आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से देखो भाई, तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर हमने इसको एक समीकरण नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1। तो इसको जो हमने मान लिया है कि ये हमारी एक समीकरण है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि h का मान पहले हम 6 रखेंगे और h का मान फिर 2 रखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कि h बराबर 6, या h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लिखेंगे h बराबर 6, h बराबर 6 समीकरण 1 में मान रखने पर। अब देखो समीकरण 1 पहले उतार लेते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 हमने इसको मानी है कि h स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर, अच्छा फिर उसके बाद माइनस के 2hx और प्लस के वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये थी हमारे पास समीकरण। तो यहाँ से देखो x की जगह तो हम कुछ नहीं कर सकते, x स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो। h की जगह हमने कितना लिख दिया, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर, 2 गुणा 6 और x ऐसे लिखा रहने दो, गुणा x करके लिख दो, गुणा x और प्लस के वाई स्क्वायर भी ऐसे लिख रहे हैं। और r का मान हमें पता था 5 का वर्ग रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 6 दूनी 12x प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 25। अब देखो x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये दोनों हमने एक जगह लिख लिए। उसके बाद माइनस के 12x, चलो भाई माइनस के 12x 36 प्लस का है और माइनस के 25 बराबर 0 कर लो। जब इसमें से घटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 11 बराबर 0। तो ये हमें एक समीकरण मिल गई और यही हमें समीकरण ज्ञात करनी थी। इस समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक समीकरण तो हमारे पास ये आ गई। अब इसी प्रकार से x बराबर आप माइनस के 2 रखो इस समीकरण 1 में, सॉरी h बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे h बराबर माइनस के 2 समीकरण 1 में रखने पर।
अब इसका मान दोबारा से रखो इसमें, तो पहले समीकरण उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस के वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आपके जो है एक्स की जगह एच की जगह हमें माइनस के 2 लिखना है, तो लिखेंगे माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 और गुणा एक्स प्लस के वाई स्क्वायर बराबर आर की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस के 4, ये प्लस के 4 और माइनस के 2 दूनी 4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4x हो जाएगा, ये प्लस का 4x और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 25। अब हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x, देखो भी ये 4 है सिर्फ ओनली, बस ये वाला प्लस के 4x है, इसको घटा देते हैं। देखो हमने लिखा प्लस के 4x, तो 4, देखो भाई, तो यहां पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस के, जब इनकी हम गुणा करेंगे तो ये जो है माइनस वाले प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये 4x ये लिख दिया हमने 4x, उसके बाद ये 4 आ जाएगा, तो ये हमने इधर लिख दिया माइनस के 25 बराबर 0। अब देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के 4x और माइनस के, इसे घटा देंगे आप, तो माइनस के 21 बराबर 0। तो ये जो है हमारे पास दो जो है समीकरण आ गई इस वृत्त की समीकरण। तो देखो भी ये जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया, ये दो समीकरण हमारे आ गई, क्योंकि दो समीकरण इसलिए आई है क्योंकि एच का जो हमारे पास 2 मान आए थे, तो दो ही समीकरण आ गई। चलो अब इसके बाद इससे अगला सवाल करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, और 13वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो निर्देशांकों पर ए और बी अंत्यखंड बनाता है। तो यहाँ अंत्यखंड की बात आ रही है, जैसे कोई वृत्त है, तो जैसे कि जो है इस टाइप से कोई वृत्त है। अब इस वृत्त में क्या है कि ये वाली जो लाइन है ये एक्स अक्ष होती है, और ये वाली जो लाइन है ये वाई अक्ष होती है। अब अंत्यखंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो लाइन कट रही है जैसे ये वाली, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती थी वो ए रहती थी। इसी प्रकार से जो वाई अक्ष पर करते थे तो ये वाली जो दूरी है इसको हम बी मानते थे, तो ए और बी ये जो हमारी दूरी रहती थी, और इनको हम बोलते हैं अंत्यखंड। तो यहाँ से जो है हमें जो बिंदु मिलेंगे, जो निर्देशांक मिलेंगे वो कितना मिलेंगे कि एक्स अक्ष तो जा रहे हैं हम ए, और वाई तो यहीं पर है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a,0। यहाँ पर जो बिंदु मिले हमें तो a,0। इसी प्रकार से बात करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है क्या, देखो यहाँ पर जो है हमारे बिंदु मिलेंगे 0,b, क्योंकि x तो 0 ही है अपनी जगह, और जो यहाँ से दूरी चली वो b है, तो यहाँ पर जो बिंदु हमें 0,b मिलेंगे। अब इसमें देखो, अब देखो इस सवाल को हल करते हैं। इसमें जो हमें दिया है क्या क्या दिया है, देखो एक तो बिंदु हमें दे रखे हैं और वृत्त का समीकरण याद करना, निर्देशांक हमें अंत्यखंड दे रखे हैं a,b, ये इसके अंत्यखंड है। देखो भाई तो ये हमारा एक वृत्त है, तो हम मान लेंगे माना एक वृत्त जो है, देखो इसका जो वृत्त का जो केंद्र है वो h, k जो है इसके केंद्र है, और इसकी जो त्रिज्या है वो r है। ये जो त्रिज्या है वो इसकी त्रिज्या हमने r मान ली, तो हम लिख लेते हैं। माना एक वृत्त है, और जो वृत्त है और वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र h, k है, तथा त्रिज्या r है, तथा त्रिज्या r है। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो वृत्त का समीकरण r है, तो हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण, तो जो वृत्त का समीकरण रहता है वो ये रहता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर वो बराबर आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं कि ये पहली समीकरण हमारे पास आ चुकी है। जो सूत्र था
उसको हमने मान लिया। अब क्योंकि ये जो वृत्त की समीकरण है, क्योंकि यहाँ 0,0 से होकर जा रहे हैं, जो ये समीकरण जो है वो 0,0 से होकर जाती है, तो हम लिख लेंगे कि 0,0 यह है समीकरण, यह है समीकरण 0,0 से होकर जाती है, होकर जाती है। जब 0,0 से होकर जाती है तो ये x है और ये y है, तो ये वाले मान हम इसमें रखेंगे इस समीकरण में, तो यहां से हमें एक समीकरण मिलेगी। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पर x की जगह जो है 0 आ गया, माइनस एच का स्क्वायर प्लस y की जगह फिर 0 आ गया, तो 0 माइनस के का स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर, ये हमें एक समीकरण मिल गई और इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ये दूसरी समीकरण आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, देखो जो पहली वाली जो समीकरण है ना, क्योंकि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इस टाइप का जो रिलेशन हमें बनाना है, तो वो पहली वाली समीकरण से बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 पहले उतार लेते हैं, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 दे रखी है हमें। अब इसको हम जो है इसका व्यापक रूप देखते हैं क्या होता है, इसको खोल लेते हैं इसको। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस का 2hx। अब इस प्रकार से इसको खोलें तो यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2 और वाई और के आ जाएगा, वाई और के वो बराबर आर स्क्वायर। तो हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर को हमने एक जगह लिख लिया, उसके बाद देखो माइनस का 2hx माइनस का 2yk, ये वाली वैल्यू लिख ली। अब इसके बाद एच स्क्वायर को लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस का एच स्क्वायर और प्लस का के स्क्वायर, और ये जो आर स्क्वायर है, चलो इसको ऐसे लिखा रहने दो, बराबर आर स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो। अब हम यहां से एक चीज देखेंगे कि जो के एच स्क्वायर है प्लस के स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और समीकरण नंबर 1 में देखेंगे कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का मान किसके बराबर है, आर का। तो ये वाला मान हम समीकरण नंबर इसको मान लेंगे। चलो पहले ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 2 से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का मान रखने पर, जब हम इसका मान रखेंगे तो देखो हमें एक समीकरण मिल जाएगी। क्या मिलेगी, देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx फिर माइनस के 2yk, और यहां पर लिख देंगे प्लस के आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसा आया, क्योंकि इसकी जगह जो है हमने एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह आर लिख दिया समीकरण नंबर 2 से, तो इसकी जगह हमने कितना लिख दिया, आर स्क्वायर, और बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो यहां से हमें देखेंगे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें एक समीकरण मिली, और समीकरण ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx और माइनस का 2yk और बराबर 0। अब ये समीकरण हमें मिल गई। अब इस समीकरण में जो है हम, क्योंकि ये जो समीकरण है इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, ये जो है समीकरण नंबर 3 है। अब इस समीकरण में जो है ना, ये 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो ये दोनों मान जो है हम इस समीकरण में रखेंगे। तो पहले जो है हम लिखते हैं a, 0 से यदि व्रत, क्योंकि एक व्रत है, यदि व्रत, और ये व्रत की समीकरण है, तो हम लिखेंगे यदि व्रत a, 0 से जाता है, से होकर जाता है या जाती है, यदि व्रत a, 0 से होकर जाती है या जाते हैं, ये व्रत की समीकरण है, तो जाती है। अब देखो इसमें हम मान रखेंगे a, 0, और a, 0 का मान किस प्रकार से रखेंगे कि जहां पर x है, देखो इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। अब इसमें x और y के मान रखेंगे, तो जहां पर x है वहां पर a का मान आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे a स्क्वायर समीकरण में, प्लस जहां पर y है वहां पर 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2h और x की जगह कितना आ जाएगा भाई a,
यहाँ पर ए हो जाएगा। एक बार गुणा करके लिख देते हैं, गुणा एक्स की जगह लिख देंगे हम ए, और माइनस का 2 और वाई की जगह तो 0 हो जाएगा, वाई की जगह 0 आ गया, और गुणा के, तो 0 गुणा के वो बराबर 0। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का 2h ए बराबर 0। अब इन दोनों को कॉमन ले लो आप, चाहे तो ए हमने कॉमन ले लिया अभी, तो ए माइनस 2h बराबर 0। तो यहां से हम कह सकते हैं ए का मान तो 0 हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ए माइनस का 2h बराबर कितना आ गया 0, मतलब ए बराबर जो है वो 2h के आ गया। तो ए का मान हमने निकाल दिया, ए बराबर 2h कह दो या h बराबर 2a कह दो। इसी प्रकार से जो है अब इस वाले बिंदु का मान रखेंगे, इस समीकरण का मान इस वाले बिंदु पर रखेंगे, तो हम लिखेंगे क्योंकि वृत्त यदि, ऐसे लिख दो, यदि वृत्त बिंदु कौन से है भाई, आपके 0, बी से होकर जाते हैं, अब ये मान रखेंगे। देखो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको तो x मानेंगे या इसको y मानेंगे, और x और y का मान फिर दोबारा से इस वाले समीकरण नंबर 3 में इसका मान रखेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 3 में दोबारा से हम मान रखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जहाँ x स्क्वायर है, तो उसका मान तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 0, प्लस वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस का 2 गुणा h का मान हो जाएगा 0 और गुणा x, फिर माइनस का 2 गुणा y की जगह आ जाएगा b और गुणा k बराबर 0। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2bk, ये तो 0 हो गया, 2bk बराबर 0। यहां से b जो है चाहे तो कॉमन ले लो आप, जब b कॉमन ले लेंगे यहां से, देखो यहाँ को कर लेते हैं, जब b जो हमने कॉमन ले लिया, तो b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा b माइनस 2k बराबर 0। तो b बराबर जो है वो 2k आ गया, ये b का मान आ गया 2k। देखो a का मान जो आया था वो 2h आया था, b का मान आ गया 2k। अब ये जो मान आए हैं ये हम ऐसे कह सकते हैं, ये वाले मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ए और बी के मान देखो हमने निकाल लिए, अब इस ए और बी के मान को जो है हमें रखना है समीकरण नंबर 3 में रखो। एक में तो ये वाले हैं, समीकरण 3 में इसका मान रख सकते हैं हम, तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में ए और, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें कि 2h का मान हमारे पास है और 2k का मान है। देखो यहां से हम ये कह सकते हैं, जो हमारे पास ये है कि इसे हम कह सकते हैं 2k, जैसे कि हमने कहा है, देखो इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, इसे लिख दिया हमने 2h बराबर a, और यहां से आ जाएगा 2k बराबर b, मतलब 2h का और 2k का मान, 2h का मान यहां से देखो 2h का मान तो ये आ गया और 2k का मान b आ गया, तो ये दोनों मान जो है समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहां से हमें एक समीकरण मिल जाएगी। कैसे, देखो यहां पर हम लिखेंगे कि 2h तथा 2k का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम इसका मान रखते हैं। जब इसका मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 3 दे रखा है कि x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस का 2hx और माइनस का 2yk बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3 है। तो x यहां से क्या मिल जाएगा, देखो x स्क्वायर तो हमने ऐसे लिख लिया, प्लस,
तो देखो हम क्या कह रहे थे कि एक्स स्क्वायर का जो, देखो एक्स स्क्वायर तो हमने ऐसे लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर भी ऐसे आ जाएगा। अब जहां पर 2h लिखा है तो 2h की जगह हम क्या कह सकते हैं, 2h का जो मान है वो कितना है, देखो 2h बराबर कितना है a, तो जहां 2h लिखा है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का a x, तो क्या आ जाएगा माइनस का a और x, फिर माइनस जहां पर 2k है, 2k को ये लिखेंगे तो 2k का मान हो जाएगा b, तो ये बचेगा माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि 2k का मान तो 2k का जो मान, अच्छा ये गलत हो गया, 2k का जो मान है हमारे पास वो b है ना, देखो ये हो जाएगा by डायरेक्ट, इसको हम by लिख सकते हैं, by और बराबर 0, तो ये समीकरण हो जाएगी, हमें ये हमें ज्ञात करना था, बराबर 0 हो जाएगा। चलो अब अगला सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो है हमने 13 पूरे कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। और 14 क्वेश्चन ये है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 तथा बिंदु 4,5 से जाता है। तो देखो एक जो है वृत्त है, जैसे यहाँ पर जो है एक वृत्त है हमारा इस टाइप से, और ये इस वृत्त का जो है केंद्र है। अब ये केंद्र है, अब यहाँ से जो है देखो वृत्त के केंद्र और इस केंद्र के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 2,2 दे रखे हैं, इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, और एक बिंदु जो है वो 4,5 है, मतलब इधर जो है इस टाइप से एक बिंदु है 4,5, ये जो बिंदु है वो 4,5 ये है, और ये निर्देशांक दे रखे हैं केंद्र के 2,2। अब क्या है कि इसको जो है सपोज करो इस बिंदु को हमने P मान लिया और यहाँ पर जो बिंदु है ये Q है। तो पहले क्या होता है, देखो जो हम वृत्त का समीकरण अगर हमें ज्ञात करना है तो उसमें R भी आता है, तो इसके बीच की जो त्रिज्या है वो R, हमने आप मान ली कि ये त्रिज्या R है, तो इसमें R दिया नहीं है, लेकिन हमें ये दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है, अब दूरी निकाल सकते हैं। तो इस दूरी का मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर होगी, R के बराबर होगी। तो दूरी सूत्र से जो है हम R का मान निकाल लेंगे, ई क्यू की बीच की दूरी का मतलब है दूरी सूत्र से हम R का मान निकाल लेंगे। तो पहले हम R का मान निकल जाएंगे तो इस वृत्त की जो है त्रिज्या निकल जाएगी। उसके बाद ये जो मान दे रखे हैं 2,2, देखो हम लिखेंगे इसका हल। तो देखो इसमें जो केंद्र दे रखे हैं, केंद्र वृत्त का जो केंद्र दे रखा है मतलब h, k, और इसका जो मान दे रखा है वो 2,2 दे रखा है, मतलब h और k का मान भी 2,2 है। उसके बाद अब ये बिंदु हमें दिया, बस यहां से हम लिखते हैं दूरी सूत्र से, है ना, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से क्या है, देखो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र रहता था। अब यहां से हमें देखो यहाँ d की जगह दूरी r है, यहाँ पर दूरी का मतलब यहाँ r है, तो r बराबर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर x2 देखो ये जो है हमारे पास x2 माइनस x1, इसको समझते हैं कि x2 माइनस x1 कहाँ पर है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसको x1 मान लो, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है हमने x1 x2, ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो x2 का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखा हमने 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी वो हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी अंडर रूट में 4 और अंडर रूट में 9। तो हम ये कह सकते हैं जो r का मान आया है वो अंडर रूट 13 आ गया। अंडर रूट 13 मतलब r जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान जो है वो कितना आ गया, त्रिज्या का जो मान है वो अंडर रूट 13 आ गया। ये हमें जो है वैल्यू देती है r की, तो r बराबर आ गया अंडर रूट 13, ये r का मान निकल गया। अब ये r का मान हमारे पास आ चुका है, देखो हमें h, k का मान दे रखा है, h, k का मान जो केंद्र दे रखे हैं वो दे रखा है कितना 2,2 दे रखा है। तो वृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वृत्त का समीकरण, क्योंकि वृत्त का समीकरण हमें निकालना है इस सवाल में, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण का सूत्र क्या है, वृत्त का जो समीकरण का सूत्र है वो ये है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये सूत्र है। अब क्या करेंगे, यहाँ से h और k के मान रख दो भाई, देखो यहाँ से जो है h और k के मान रख दोगी, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फिर दोबारा 2 से 2 का, क्योंकि h और k का मान तो 2 है,
और r का मान कितना है √13 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या होगा, इसका जो है सूत्र है, या तो ये सूत्र खोल देते हैं, इसका जो सूत्र है होल स्क्वायर, इसका सूत्र खोल देते हैं। देखो यहाँ समीकरण मिल जाएगी हमें, तो इसका सूत्र खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2ab मतलब 2x और गुणा 2 प्लस, अब यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस का 2a और b बराबर हो जाएगा, देखो ये रूट से ही कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2 दूनी 4x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर आ गया 13। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने एक जगह लिखा, माइनस के 4x और माइनस के 4y। अब क्या करेंगे, देखो 4 तो ये है और 4 दूनी 8, तो हम ये कर लेते हैं प्लस के 8 और माइनस के 13 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y, और ये देखो हटाएंगे इसको तो 5 आ जाएगा, माइनस के 5 बराबर 0। तो ये जो हमारे पास जो है एक समीकरण हमें प्राप्त होगी जो कि वृत्त की समीकरण है, और यही समीकरण हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो है इस सवाल का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर जो है 15 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 ये है, क्या बिंदु माइनस के 2,5 माइनस के 2.5 फिर 3.5 वृत्त एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 और 25 के अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है। मतलब हमें ये कंडीशन बतानी है कि ये जो है कोई बिंदु दे रखे हैं और ये एक वृत्त का समीकरण दे दिया। अब इसमें ये बताना है कि जो इसमें वृत्त बनेगा है ना, इसके अकॉर्डिंग कि वो इसके बाहर बनेगा या इसके अंदर बनेगा, तो ये हमें बताना है। तो देखो पहले जो हमें समीकरण दे रखी है उसको लिख लेते हैं। देखो समीकरण ये दे रखी है कि भाई एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 वो बराबर 25, ये हमें एक समीकरण हमें दे दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा क्या है वृत्त का समीकरण दिया है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये वृत्त का क्या है, ये जो है वृत्त का समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस वृत्त के समीकरण को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 0, तो हमने बराबर 25 लिख रखा है ये। तो हमने क्या करा है, जो एक्स लिखा है, देखो हमने क्या करा, जैसे कि जो वृत्त का समीकरण रहता था उसमें ये रहता था एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर रहता था, तो हमने लिखा है एक्स माइनस, यहाँ पर जो है एच तो दे ही रखा, तो एच को हमने 0 मान लिया, एच और के को 0 मान लिया, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई को लिख दिया हमने वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर लिखा है 25, मतलब इसको हमने कर दिया कि ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास चूंकि वृत्त का एक समीकरण होता था उसकी जो है हम इसे तुलना कर देते हैं, तो इसको मान लेते हैं कि हमारे पास जो है समीकरण नंबर 1 है। अब देखो इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना एक्स की घात 2 प्लस, देखो तुलना जो हम करेंगे वो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और बराबर आर स्क्वायर से करने पर इससे जो है हम तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे जैसे एक्स लिखा तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर 0 है, तो ये एच का जो मान आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से के का मान कितना आ गया 0, और आर का मान कितना आ गया 5, आर का मान जो है वो 5 आ गया, ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो एच भी 0 है, के भी 0 है, और आर का मान जो है 5 प्राप्त हुआ। तो 5 का मतलब ये है कि त्रिज्या जो है 5 रही है, मतलब ये हमारे पास जो है एक सर्किल है, एक वृत्त है, ये जो है हमारे पास एक वृत्त है। देखो अब इसमें जो है यहाँ पर ये त्रिज्या है, समझ लो ये त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या रखी है। अगर जो है अब इसकी जो त्रिज्या है जैसे 5 सेंटीमीटर है, अब क्या करेंगे, यदि अब इसकी जो अब इस पे अगर हम निकालते हैं बिंदु में, जब इसका आर का मान निकालेंगे, यदि ये 5 से बड़ा आता है आर का मान तो इसके बाहर बनेगा वृत्त,
अगर आर का मान जो है इन बिंदु का अगर हम चेक करेंगे जब निकालते हैं तो अगर 5 से बड़ा आता है तो वृत्त जो बनेगा बाहर बनेगा, और 5 से यदि छोटा आता है आर का मान तो इसके अंदर बनेगा वृत्त। तो देखो जब हम इसको करते हैं कैलकुलेटर इन बिंदु पे जो है आप जब आर का मान निकालते हैं तो आर का मान निकालने पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो जो है छोटा बनता है, मतलब इसके अंदर ही बनता है। आप निकाल लेना, दोनों पे चेक कर सकते हैं। तो बट हम जो है क्योंकि हमने चेक करा था तो 4 पॉइंट कुछ आया था इसका आर का मान, तो इससे अंदर ही बनेगा वो फिर। तो हम इसमें एक लाइन लिख देंगे बस, हम लिखेंगे वृत्त के भीतर, वृत्त के भीतर, वृत्त के भीतर क्योंकि बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी, क्योंकि 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 बिंदु की क्योंकि बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या से कम है, जितनी भी जो वृत्त की त्रिज्या है इससे कम है, दूरी वृत्त की त्रिज्या से कम है, बस ये लिख देंगे। तो इसलिए वृत्त के भीतर जो है ये पूछा ना, वृत्त के भीतर है ना, तो ये अंदर जो है वृत्त स्थित है, तो ये जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज जो है 10.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, पूरी हो चुकी है। आप जो है इसको अपना पूरा कर लेना अच्छे से। कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। अब इसके लिए जो है अब इससे अगली एक्सरसाइज में हम जो है मिलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 10.2 में जो है मिलते हैं। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।